गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोग के लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है स्केल। यानी इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्केल के बारे में, और स्केल का इंपॉर्टेंस क्या होता है ड्राइंग के पर्पस के लिए उसको भी हमें जानना है, और साथ में स्केल का टाइप्स क्या होता है उसको हम लोग जानने वाले हैं, और साथ में पढ़ने वाले हैं ग्रुप ऑफ स्केल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं कि स्केल होता क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है ड्राइंग फील्ड में। ठीक है, आइए हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं स्केल, राइट ना। ठीक है, ऐसे भी स्केल से अभी तक जो हो गया, ठीक ना, कोई भी स्टूडेंट होंगे जो स्केल से अभी तक वंचित नहीं होंगे, वह किसी न किसी रूप में स्केल का यूज किए होंगे। ठीक है, सो हम कह सकते हैं स्केल का यूज क्यों करेंगे भाई, क्योंकि हम ड्राइंग जो बना रहे हैं या कोई लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं उसका हमें डायमेंशन मापने के लिए हम करते हैं। जो आप लेंथ कंसीडर कर रहे हो वह एक्चुअल लेंथ हमें मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, उसके लिए हम क्या करते हैं स्केल यूज करते हैं। ठीक है, और यदि देखा जाए जब भी हम ड्राइंग या डिजाइन की बात करेंगे, ठीक है, वह ड्राइंग जो आप कंसीडर कर रहे हो या ड्राइंग जो बनाने के लिए आप चाह रहे हो, ठीक है, उसका जो डायमेंशन आपको लेना है विदाउट स्केल से वह सही डायमेंशन आप कंसीडर नहीं कर सकते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा। स्केल एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, या कह सकते हैं स्केल जो है वह एक, ठीक ना, मेजरिंग डिवाइस है जिससे हम एक्चुअल डायमेंशन को, ठीक ना, ड्रॉ कर सकते हैं या एक्चुअल डायमेंशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब आगे देखते हैं स्केल का ग्रुप। ठीक है, यहां लिखते हैं, ठीक ना, ग्रुप ऑफ स्केल्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ स्केल यानी स्केल का ग्रुप, टाइप्स नहीं है, समझे ना, टाइप्स नहीं है या स्केल का ग्रुप है। ठीक है, तो स्केल का 3 ग्रुप होता है भाई। ठीक है, पहला रिड्यूसिंग स्केल होता है, रिड्यूसिंग स्केल होगा। सेकेंड जो होता है ना वह इनलार्जिंग स्केल होता है, ठीक ना, एंड थर्ड जो होगा यह फुल साइज स्केल होता है। और बारी बारी से इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं, ठीक ना, इसके बारे में डीपली हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो ग्रुप हो गया भाई कितना, रिड्यूसिंग स्केल, इनलार्जिंग स्केल और फुल साइज स्केल हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए एक तो सपोज कीजिए एक एग्जांपल हम लेते हैं, राइट ना, एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं। चलो इस तरह से हम डायग्राम बना दिए। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, अब यहां जो डायग्राम आप देख रहे हो या आइसोमेट्रिक में है। ठीक है, आइसोमेट्रिक में या 3D हम कह सकते हैं, इसको 3D है। अब इसका डायमेंशन कुछ मिलेगा आपको, सपोज कीजिए 60 है और इसको 40 ले लेते हैं और हाइट 20 ले लेते हैं, मान लेते हैं इससे। ठीक है, और यहाँ गिवन है, दिया हुआ है, डायमेंशन है। ठीक है, डायमेंशन दिया हुआ है। अब इसे बनाना है आपको। ठीक है, इसे आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, ये आप अपना ड्राइंग शीट खोलिएगा, इंस्ट्रूमेंट यूज कीजिएगा, और जब इस डायग्राम को आप बनाइएगा तो यहाँ जो 60 है, ठीक है, वही डायमेंशन आप लिखना चाहोगे 60। ठीक है, मतलब या रिड्यूस भी कर सकते हो डायमेंशन, हम आगे बताएंगे। ठीक है, सपोज कीजिए 60 है, 60 लिए, 20 हाइट है, 20 ले लिए, और 40, मतलब इस ऑब्जेक्ट की जो डायमेंशन दिया है और उसी डायमेंशन को लेकर के आप कंप्लीट इसी तरह से, ठीक है, एक आप क्या किए, डायग्राम बना दिए। ठीक है, सेम यही डायग्राम बन गया। ठीक है, तो आपने जो डायमेंशन यूज किए वह कहलाएगा, ठीक ना, लेंथ ऑफ ड्राइंग कहलाएगा। ठीक है, और जो डायमेंशन ऑब्जेक्ट का पहले से दिया गया है वह कहलाता है एक्चुअल लेंथ कहलाता है। यानी यहां जो डायमेंशन आप देख रहे हो यह कहलाता है एक्चुअल डायमेंशन कहलाता है। ठीक है, यह एक्चुअल डायमेंशन कहलाता है, और इसी डायमेंशन को लेकर के आप जो ड्रॉ कर रहे हैं, आपने जो ड्रॉ किया, सपोज कीजिए ये ड्राइंग शीट है, यही डायमेंशन लेकर के आप, ठीक है, हम क्या किए, ड्राइंग बनाए,
यानी 60 40 ले लिए, ठीक है। तो यहाँ हमने जो डायमेंशन जो यूज किए, ये डायमेंशन कहलाता है, ठीक है, लेंथ ऑफ ड्राइंग कहलाता है, या फिर यही डायमेंशन कहलाता है लेंथ ऑफ स्केल कहलाता है। और इन दोनों का जो रेशियो होता है, रेशियो कहने का मतलब हुआ अनुपात जो होता है, उसी को कहा जाता है, ठीक ना, आरएफ कहा जाता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कहा जाता है। समझ पा रहे हैं क्या? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कहा जाता है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि यहाँ इसको हम डिफाइन करने से पहले हम चाहते हैं कि आरएफ हम बता देते हैं, ठीक है, ताकि यहाँ जो होगा उसका यूज होगा, राइट। चलिए यहाँ इसको घेर देते हैं और यहाँ ना हम लिख देते हैं आर रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, इसको शॉर्ट में कहा जाता है आरएफ कहला जाता है, आरएफ कहलाता है, ठीक है। तो आरएफ क्या हो जाता है भाई, ठीक ना, इट इज रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ड्राइंग टू द एक्चुअल लेंथ एज वेल एज, ठीक ना, लेंथ ऑफ स्केल टू द एक्चुअल लेंथ, ठीक है। यह क्या करता है, क्या रेशियो को बताता है भाई, किसके रेशियो को बताता है, तो देख लीजिए यहां हम बराबर दे रहे हैं, ठीक है, लेंथ ऑफ, ये हो जाता है लेंथ ऑफ स्केल टू द होता है एक्चुअल, देखिए एक्चुअल लेंथ हो जाएगा, ठीक है, लेंथ ऑफ स्केल टू द एक्चुअल लेंथ। फिर से देखिए इसी के बराबर होता है लेंथ ऑफ स्केल, ठीक है, टू द एक्चुअल लेंथ होता है, या एक्चुअल डायमेंशन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या इसी के बराबर होता है, देख लीजिए लोग, ठीक ना, लेंथ ऑफ मैप जो मानचित्र जो एटलस होता है ना, उसमें जो दिया रहता है ना मैप, ठीक ना, उसका जो लेंथ है वो वाला लेंथ है, और टू द, ठीक ना, लेंथ ऑफ लैंड, लेंथ ऑफ एक्चुअल लैंड लिख देते हैं, एक्चुअल लैंड, एक्चुअल लैंड, ठीक है, या आरएफ बराबर होता है। आप जरा समझते हैं इसको, ठीक है। तो यह क्या करता है, रेशियो को बता रहा है भाई, अनुपात को बता रहा है। तो किसके अनुपात को बता रहा है भाई, लेंथ ऑफ स्केल, ठीक, लेंथ ऑफ स्केल कहने का मतलब वह लेंथ जो आप यूज कर रहे हो डायग्राम बनाने के लिए, ठीक है। जैसे अभी थोड़ा देर पहले हम यहाँ डायग्राम दिए थे, जैसे सपोज कीजिए ऐसे, ठीक है, इसी डायग्राम को बना दे रहे हैं, थोड़ा हल्का है, छोटा है। सपोज कीजिए यहाँ ना 60 दे दिया, 40 दे दिया और 20 दे दिया, ये पहले से गिवन है। तो यहाँ जो डायमेंशन है ना, ये डायमेंशन कहलाएगा एक्चुअल लेंथ कहलाएगा, राइट ना, ठीक है, क्या कहलाएगा भाई, एक्चुअल लेंथ कहलाएगा। और हम जो ड्रा करेंगे बेशक हम इसी लेंथ को लेकर हम ड्रा करेंगे, राइट ना। देखो अब यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं हम, ठीक है, देखो इसी लेंथ को जो हम लेकर ड्रॉ कर रहे हैं, यह लेंथ कहलाता है, ठीक है। जैसे 60 ले लिए, हम ड्रॉ किए, ये तो पहले से गिवन है, तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ कहलाएगा, ठीक है, लेंथ ऑफ स्केल या लेंथ ऑफ ड्राइंग कहलाता है। यहाँ जो लेंथ है ना, या इंक्रीज भी हो सकता है, मतलब बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, क्योंकि वो तो डिपेंड करता है। सपोज कीजिए डायमेंशन यहाँ बहुत बड़ा दे देगा, 600 700 मिलीमीटर रहेगा, और हमारे पास जो ड्राइंग शीट की जो लेंथ होगा शायद कम होगा, तो यहाँ जो लेंथ होगा हम उसको घटाएंगे, ठीक है। जैसे हमें ड्राइंग शीट का जो साइज होगा उसी के अकॉर्डिंग हमें बनाना होगा, ठीक है। तो यहाँ जो हम लेंथ यूज कर रहे हैं, यह कहलाता है लेंथ ऑफ स्केल, और जो पहले से गिवन है यह एक्चुअल लेंथ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो फिर इसी लेंथ को हम कहते हैं लेंथ ऑफ स्केल भी कहते हैं, ठीक है। मतलब इस लेंथ को जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, जो लेंथ हम ड्रॉ कर रहे हैं वो कहलाएगा लेंथ ऑफ स्केल भी कहलाएगा, और जो दिया हुआ है पहले से वह एक्चुअल लेंथ ही कहलाएगा, ठीक है। और फिर से आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए लेंथ ऑफ मैप, लेंथ ऑफ मैप यानी देखिए एक छोटा सा जगह में, आपको पता होना चाहिए, छोटी सी जगह में पूरा इंडिया को क्या करता है,
ठीक ना, इंडिया को दिखा देता है, समझ पा रहे हो ना, या पूरा वर्ल्ड को शो कर देता है छोटी जगह का मानचित्र बनाकर। और यहाँ तक कि इंडिया में कितना स्टेट है, मतलब छोटा छोटा पॉइंट को भी इसमें मैप में क्या करता है, शो कर देता है, ठीक है, छोटी सी जगह में। ठीक है, तो यहाँ जो बना हुआ है मैप में जो बन रहा है, एक अलग लेंथ ऑफ मैप, या कह सकते जो हम ड्रॉ कर रहे हैं लेंथ ऑफ स्केल भी कह सकते हो, राइट ना। लेकिन एक्चुअल लेंथ जो होगा यहाँ पर लेंथ ऑफ लैंड, एक्चुअल उसका कहीं दूसरा है, राइट ना। लेंथ तो एक्चुअल लेंथ, ठीक ना, हो सकता है 50,000 किलोमीटर के बदले में 1 यूनिट दिखा रहा होगा, ठीक है, या 1,00,000 किलोमीटर के बदले में क्या कर रहा है, 1 यूनिट दिखा रहा है, समझ पा रहे हो ना। तो 1 यूनिट के बदले में हम मान लेते हैं कितना, 1,00,000 किलोमीटर, ठीक है। तो 1,00,000 किलोमीटर जो होगा वह लेंथ ऑफ लैंड हो जाएगा, ठीक है, जो कि एक्चुअल दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बदले हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, 1 यूनिट पढ़ रहे हैं, समझ पा रहे हो ना, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि आरएफ हम किसको कहेंगे, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए, आरएफ एक रेशियो को बताता है, और कौन सा रेशियो को बताता है भाई, ठीक है, जो, ठीक है, जो हम लेंथ ड्रॉ करते हैं उसका और जो गिवन है उसके रेशियो को बताता है, दैट इज लेंथ ऑफ स्केल टू द लेंथ, एक्चुअल लेंथ का जो रेशियो होता है उसी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसे कहते हैं, ठीक है, आरएफ कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं यहाँ पर, आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत ज्यादा इसका रौर रहता है, जब हम इसे स्केल बनाएंगे तो उस समय इसका यूज सबसे ज्यादा होने वाला है, ठीक है। चलिए अब आते हैं, अब इसको यहाँ जो ग्रुप ऑफ स्केल हम लिखे हुए हैं इसको 1 बाई 1 हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, चलिए, ठीक है। ग्रुप ऑफ स्केल में पहले हम देखते हैं रेडियसिंग स्केल, ठीक है। इस साइड से लिखते हैं ताकि आपको पता चले, ठीक ना। रेड्यूसिंग स्केल, ठीक है, रेड्यूसिंग स्केल, ठीक है, नाम से ही आपको पता चल रहा है। रेड्यूस मतलब क्या होता है, कम होना होता है या कम करना होता है, ठीक है। यानी जो डायमेंशन पहले से दिया हुआ है, सब करना, जो डायमेंशन पहले दिया हुआ है यानी एक्चुअल डायमेंशन, ठीक है। सपोज कीजिए एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, ठीक है, एग्जांपल हम ले लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ ना 1000 मिलीमीटर दे रखा है और इसका चौड़ाई 800 दिया हुआ है, और यहाँ ना 600 कर दिया, ठीक है। और बोला है कि आपको इसे ड्रॉ करना है, आपको इसे बनाना है, ठीक है, या फिर व्यू ही निकालना हो, ऑर्थोग्राफिक बनाना हो या फिर आइसोमेट्रिक बनाना हो, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ जो डायमेंशन दिया हुआ है, ठीक है, मेरे पास जो ड्राइंग शीट है, हो सकता है, ठीक ना, उस ड्राइंग शीट में, ठीक ना, इस लेंथ को लेकर के ड्रॉ करना, ठीक ना, संभव नहीं हो पाता हो सकता है कि ये जो लेंथ है बहुत बड़ा हो जाता हो, ठीक ना, जो मेरे पास ड्राइंग शीट है उसके अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करना पड़ेगा, लेकिन ड्रॉ तो करना है, लेंथ चाहे जितना भी बड़ा हो, ठीक है। जब इसे ऑर्थोग्राफिक बनाना हो या फिर आइसोमेट्रिक बनाना हो तो इसे तो बनाना ही पड़ेगा भाई हमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके लेंथ को हम क्या करेंगे भाई, रिड्यूस कर देंगे। रिड्यूस मतलब क्या करेंगे भाई, ठीक ना, मतलब कम कर देंगे। तो कम करेंगे, एक प्रॉपर रेशियो में होगा कम, ठीक है, एक रेशियो में कम होगा। और वह रेशियो क्या हो सकता है भाई, 1:2 हो सकता है, हाफ हो सकता है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 1:3 हो सकता है, 1:4 हो सकता है, 1:10 हो सकता है, ठीक है, 1:100 भी हो सकता है, 1:1000 हो सकता है, etc कुछ भी हो सकता है, ठीक है। समझ पा रहे ना, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। और यहां जो देख रहे हैं ना, ये कंप्लीट, ये क्या कहलाता है भाई, आरएफ इसी को कहेंगे, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ठीक है। अगर हम यहां बराबर कर दें रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बराबर, चलो एक इसमें से निकाल लेते हैं, आरएफ इक्वल टू 1/2। और थोड़ा देर पहले हम लिखे थे आरएफ बराबर लेंथ ऑफ स्केल लिखे थे, आइयो याद होगा, ठीक ना, टू द एक्चुअल लेंथ, नहीं, ठीक ना। आरएफ इक्वल टू, देखो यहां से वाला ले लिए 1/2, मतलब क्या हुआ, ऊपर वाला जो है लेंथ ऑफ स्केल, लेंथ ऑफ स्केल कहने का मतलब वह लेंथ जो हम अपने ड्राइंग शीट में नोट कर रहे हैं,
समझ पा रहे हो ना? वह लेंथ जो हम अपने ड्राइंग शीट में ड्रॉ कर रहे हैं, अपने ड्राइंग शीट में बना रहे हैं, वह लेंथ ऑफ स्केल कहलाता है। टू द एक्चुअल लेंथ दैट इज 2, यानी 2 मीटर हो सकता है, 2 mm हो सकता है, कोई यूनिट कुछ भी हो, यानी 2 यूनिट के बदले हम ले रहे हैं कितना भाई? 1 यूनिट ले रहे हैं। ठीक है, जहां 2 लिखा होगा उसके बदले हम ले रहे हैं कितना? 1 ले रहे हैं। जहां 10 लिखा होगा उसके बदले हमको कितना लेना पड़ेगा? 5 लेना पड़ेगा। यानी जितने भी इसमें डायमेंशन दिया है ऑब्जेक्ट में, वह सारी की सारी डायमेंशन को इसी रेशियो से क्या कर देना है? कम कर देना होगा। समझ पा रहे हो ना? जैसे देख लीजिए, लोग या बटा 1 कर देते हैं, ठीक ना, क्रॉस कर देते हैं। तो यहां देखो 1 से मल्टीपल करेंगे क्या होगा? लेंथ ऑफ स्केल टू द RF इनटू एक्चुअल लेंथ। समझ पा रहे हैं क्या इस चीज को? लेंथ ऑफ स्केल, लेंथ ऑफ स्केल दैट इज वह लेंथ जिसे हमें अपनी ड्राइंग शीट में ड्रॉ करना है, दैट इज लेंथ ऑफ स्केल हो गया। और यहां पर क्या हो गया भाई? RF जो फ्रैक्शन दे रखा है, ठीक ना, जो यहां पर देख रहे हैं ये RF हो गया। ये देखो ये फ्रैक्शन दिया है, नहीं फ्रैक्शन, ये RF है। टू द एक्चुअल लेंथ, अब यहां देखिए, अब इसमें से आप अपने ड्राइंग शीट के अकॉर्डिंग, ठीक ना, आप पर डिपेंड करता है, आपका चॉइस, जिसे आप लेना चाहो आप ले सकते हो। सपोज कीजिए, ठीक है, 800 है, सॉरी 1000 है, 800 है, तो हम एक काम करते हैं ना, इसको ले लेते हैं, यानी 1/100 इनटू एक्चुअल लेंथ। चलो अगर लेंथ हम रखेंगे तो 1000 होगा, या फिर हम इसको भी ले सकते हैं, 800 को भी ले सकते हैं, या फिर 600 को भी ले सकते हैं। लेकिन सारे जो डायमेंशन होगा, सारे डायमेंशन को इसी रेशियो से प्रॉपर वे में कम करना पड़ेगा। जैसे देख लीजिए कितना कितना मिलेगा भाई? 10 mm मिलेगा। समझ पा रहे हो ना? यानी अब लेंथ जो होगा क्या हो गया? एक्चुअल लेंथ रिड्यूस हो गया, ठीक है, एक्चुअल लेंथ कम हो गया। ठीक है, जहां 1000 था उसके बदले हमने क्या लिखा? 10 mm लिए, 10 mm लिए, 10 मीटर लिए, जो भी हो, यूनिट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां देखो क्या हुआ? यहां घट गया, ठीक है, कम हो गया। जहां अब देखिए, जहां 800 था, ठीक ना, 800 जहां पर है इंटू में 1/100, देखो यहां पर कितना मिला भाई? 8 यूनिट मिला। ठीक है, तो अब देखिए, अब 1000 लेकर के हम ड्रॉ नहीं करने वाले हैं, अब कितना लेंगे भाई? 10 यूनिट लेकर ड्रॉ करेंगे। जहां 800 है वहां पर 8 यूनिट लेकर ड्रॉ करेंगे, और जहां 600 है वहां पर हम लेने वाले हैं कितना? 6 यूनिट लेकर के हम क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे। यानी कंप्लीटली जो गिवन डेटा होगा, दैट इज जो ऑब्जेक्ट का डायमेंशन जो दिया हुआ है, उसको प्रॉपर वे में हम अपना सुविधा अनुसार, ठीक है, ड्राइंग शीट के साइज के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? उसके रेशियो को, सॉरी उसके डायमेंशन को हम कम कर सकते हैं। आई होप आ गया समझ में? ठीक है, तो रिड्यूसिंग स्केल का यूज हम लोग वहां करते हैं जहां मैक्सिमम लेंथ को, या कह सकते हैं कि मैक्सिमम डायमेंशन को कम करके हम क्या करते हैं? इसे ड्रॉ करना होता है, वहां पर हम रिड्यूसिंग स्केल का यूज करते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और फिर नेक्स्ट, और चूंकि वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए हम चाहते हैं कि इसको यहीं तक रहने देते हैं, और नेक्स्ट क्लास में, ठीक ना, नेक्स्ट लेक्चर में बाकी हम आगे डिफाइन करेंगे। ओके, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रहा होगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक ना, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।